Hello friends, myself Ambarish Mishra, welcoming you to my YouTube channel CVTech Knowledge Tour. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। आपने मेरे पिछले वीडियो को जो रिस्पॉन्स दिया, जितना प्यार दिया, जितना सपोर्ट किया आपने मुझे, उसके लिए मैं आपका बहुत ही थैंकफुल हूँ। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जो मेरा टॉपिक ग्रीन कंक्रीट पे था, उसे आपका बहुत प्यार मिला और मैंने आपसे वादा किया था कि अपकमिंग वीडियोस में मैं आपसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जो हमारे फ्रेशर्स, इंजीनियर्स और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा इंटरव्यू में। तो फ्रेंड्स, in upcoming video, in this video I will discuss about the questions asked in the interview. फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे वो एल&टी हो, चाहे गेमेन इंडिया हो, चाहे एचसीसी हो, चाहे कल्पतरू हो, चाहे एफकॉन हो, चाहे एफको हो, कोई भी कंपनी हो, उन कंपनीज में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। फ्रेंड्स, मैं ये पूरी 10 सीरीज लेकर के आऊंगा वीडियोस की, जिसमें हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसका टॉपिक है सिविल इंजीनियर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबको थैंक्स कहता हूँ, आपका थैंकफुल हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और बेल आइकन को, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क। जब फ्रेंड्स हम आरसीसी वर्क करते हैं तो उसमें वो कौन सी कंक्रीट की ग्रेड है जिसके बिलो हम यूज नहीं कर सकते कंक्रीट आरसीसी में। तो फ्रेंड्स, एज पर आईएस कोड 456/2000, द ग्रेड लेस देन M20 शुड नॉट बी यूज्ड इन आरसीसी वर्क्स। M20 ग्रेड से नीचे की कंक्रीट एज M15, M10, M5 ये हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स में यूज नहीं करते। फ्रेंड्स, M20, M25, M30, M35, M40, M50 ये सारे ग्रेड्स के कंक्रीट हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं, जबकि M15, M10 हम जनरली पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट में यूज करते हैं। M5 हम लीन कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, जहां हमें सरफेस ड्रेसिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय M20, M30 कंक्रीट। फ्रेंड्स, M20, M30, M25, M40 ये कंक्रीट है, इससे क्या समझ में आता है आपको? ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। लास्ट टाइम एल&टी का इंटरव्यू जब मैंने फेस किया था तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड, M15, M20, M30, M40, M50 कोई भी ग्रेड हो, दीज आर द ग्रेड डेजिग्नेशंस। ये कंक्रीट की ग्रेड की डेजिग्नेशंस होती हैं। इसका मतलब होता है a 50 mm cube cast from the concrete mix designed for the number mentioned is supposed to attain at least that many Newton per mm square strength at the end of 28 days. फ्रेंड्स, जब हम कंक्रीट की डिजाइन करते हैं तो कंक्रीट की मिक्सिंग के बाद हम उसका सैंपलिंग करते हैं और उससे क्यूब कास्ट करते हैं, जिसका साइज होता है 150 mm, 150 mm, 150 mm। फ्रेंड्स, उस
क्यूब को हम 28 डेज के लिए क्योर करते हैं। जब उसकी क्यूरिंग 28 डेज कंप्लीट हो जाती है तो हम उसका कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस कंप्रेशन टेस्ट में उसका एटलीस्ट जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो उस नंबर के इक्वल आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने M20 का कंक्रीट बनाया हुआ है, प्रोड्यूस किया है, तो M20 का कंक्रीट का स्ट्रेंथ एटलीस्ट 20 न्यूटन पर mm² आना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो हमारा वो कंक्रीट फेल है, हमारा डिजाइन मिक्स डिजाइन गलत है। तो M20 M30 is the characteristic strength of the concrete at 28 days. Next question, friends. In M20, M30, etc., either M40 हो M50 हो, what is the meaning of M and 2030? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरे एक फ्रेंड से कल्पतरू में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इन दिस एक्सप्रेशन M स्टैंड्स फॉर मिक्स प्रोपोर्शन और डिजाइन। जो M सिंबल है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है मिक्स डिजाइन। हम कंक्रीट को किस प्रोपोर्शन में किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। एंड द नंबर एसोसिएटेड विद इट एज 2030 describes the corresponding characteristic compressive strength of concrete after curing of 28 days in the unit of Newton per mm² और MPa यानी मेगा पास्कल। ये कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है जो 28 डेज की क्यूरिंग के बाद हमें मिलता है कंप्रेशन टेस्ट करने पर। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे M20 M30 क्या है, M40 M50 क्या है। M is stands for mixed design at 20 30 40 etc etc. These are stands for characteristic strength of concrete at 28 days. Next question, friends. What will be the number of bag of cement for 2 meter cube volume of cement? 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अगर हमें यूज करनी हो तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ बैग सीमेंट के कितने मंगाने होंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज में। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, आपको पता होगा कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1440 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी होती है। एंड वन बैग का जो वेट होता है फ्रेंड, वो आपको पता होगा कि 50 kg का होता है। देन फ्रेंड, वन बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू 50 अपॉन 1440 यानी 1440। सो इट विल बी अराउंड 0.0347 मीटर क्यूब पर बैग, यानी सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम होता है 0.0347 मीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो 2 मीटर क्यूब सीमेंट का वॉल्यूम, 2 मीटर क्यूब सीमेंट वॉल्यूम के लिए हमें नंबर ऑफ बैग्स कितने चाहिए, देन 2 डिवाइड बाई 0.0347, सो इट विल बी अराउंड 57.64 बैग्स। आप कह सकते हो 58 बैग्स। सो फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर, सीमेंट के एक बैग का वेट होता है, एक बैग का वॉल्यूम होता है 0.0347, एक बैग का वेट होता है 50 kg, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। एंड हमें चाहे ये 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए पूछ ले, चाहे 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए पूछ ले, चाहे 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए पूछ ले, हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमारा सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, एक बैग का वेट कितना होता है, एक बैग का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, और एक बैग का वॉल्यूम आ गया तो आप इजीली चाहे 10 बैग के लिए, चाहे 2 मीटर क्यूब के लिए, चाहे 5 मीटर क्यूब, चाहे 10 मीटर क्यूब के लिए आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी वेट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग 10 mm स्टील बार। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। स्टील का वेट कैसे निकालेंगे आप। जनरली कुछ इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि 5 मीटर लंबे
10 mm के या 12 mm के स्टील रॉड का वेट कितना होगा, या 10 mm के 10 मीटर लंबे स्टील रॉड का वेट कितना होगा, या 5 मीटर लंबे 20 mm स्टील रॉड का वेट कितना होगा। सो फ्रेंड्स, टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार्स देयर इज अ फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज वेट इक्वल टू d square into L upon 162. Friends, where d is the dia of bar in mm, L is the length of bar in meter. So आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या होगा आपका 10 मीटर लंबे 10 mm स्टील बार का वेट। सो फ्रेंड्स, वेट विल बी 10 mm लॉन्ग एंड 10 mm बार इज 6.172। आप कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और सिविल साइट इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइट पे इसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ने वाली है, हर कदम पे। चाहे आप बीबीएस प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्टील की क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो, चाहे जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीमेंट डू यू नो? आप कितने तरीके के सीमेंट के बारे में जानते हैं, या आपने कितने तरीके के सीमेंट्स का यूज किया हुआ है अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में? तो फ्रेंड्स, जनरली आपने 2 या 3 तरीके की सीमेंट यूज किए होंगे, या मोस्टली सिंगल सीमेंट ही आपने यूज किया होगा। बट यू हैव टू नो दैट कि सीमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तीसरा अल्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, चौथा लो हीट सीमेंट, पांचवा क्विक सेटिंग सीमेंट, छठा हाई एल्यूमिना सीमेंट, 7 ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, 8th पोज़ोलाना सीमेंट, 9th वाइट सीमेंट, 10th हाइड्रोफोबिक सीमेंट, 11th सुपर सल्फेट सीमेंट, 12th लो एल्कली सीमेंट, 13 वाटरप्रूफ सीमेंट, 14 ईयर इंट्रेनिंग सीमेंट, 15 एक्सपेंसिव सीमेंट and 16 colored cement. These are the 16 type of cement. सीमेंट्स और भी कई तरीके के होते हैं फ्रेंड्स, बट यहाँ हम सिर्फ अभी 16 टाइप ऑफ सीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें से एटलीस्ट आप 6, 7, 8, 10 जो भी नाम आपको याद हो जाएं, जो भी आप इजिली रिमेंबर रख सको, उसे रखो। जब भी इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ अ सीमेंट? सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। फ्रेंड्स, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है जब सीमेंट कितने टाइम में सीमेंट हार्ड होना शुरू हो जाता है, यानी वो पेस्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना कब शुरू हो जाता है। एंड व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम? फाइनल सेटिंग टाइम फ्रेंड्स, सीमेंट कितनी देर में स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, यानी हम फॉर्म वर्क को कब हटा सकते हैं। So friends, the initial setting time of cement is 30 minutes for ordinary Portland cement, and the final setting time of Portland cement is 600 minutes or 10 hours on average. So friends, different types of cement के लिए initial और final setting time different होंगे। So जो ordinary Portland cement हम यूज करते हैं OPC 33, 43, 53 ग्रेड, उसमें फाइनल सेटिंग टाइम जो 53 ग्रेड का 30 मिनट होता है, एंड फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट या 10 आवर होता है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, व्हाट इज कार्पेट एरिया?
बिल्ट अप एरिया एंड सुपर बिल्ट अप एरिया। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपसे पूछा जाता है, या आप कोई परचेस करता है या आप परचेस करते हैं तो आप पूछते हो कि इस फ्लैट का, इस अपार्टमेंट का, इस बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहते हो या कोई भी क्लाइंट आपसे जानना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया। सो फ्रेंड्स, कारपेट एरिया इज द एरिया दैट कैन एक्चुअली बी कवर्ड बाय अ कारपेट। इन जनरल लैंग्वेज अगर हम कहें तो कारपेट एरिया वो एरिया होता है किसी बिल्डिंग का या अपार्टमेंट का, जिसे हम किसी भी फ्लैट का, जिसे हम इजिली कारपेट से कवर कर सके। इन द अदर वर्ड, द एरिया ऑफ द अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द थिकनेस ऑफ इनर वॉल्स। जो भी फ्लैट होता है उसके इनर वॉल का जो एरिया होता है उसे एक्सक्लूड करने के बाद, निकालने के बाद जो एरिया बचता है उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। इस एरिया में जो कॉमन एरियाज होते हैं सच एज लॉबी, लिफ्ट, स्टेयर्स, प्ले एरिया, ये सारी चीजें फ्रेंड्स कवर नहीं होती, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज बिल्टअप एरिया। सो बिल्टअप एरिया इज द एरिया दैट कम्स आफ्टर एडिंग कारपेट एरिया एंड वॉल एरिया। फ्रेंड्स, अभी कारपेट एरिया में हमने इनर साइड के वॉल्स को छोड़ दिया था, बट बिल्टअप एरिया में उन वॉल्स को, इनर साइड के वॉल्स के एरिया को हम काउंट करते हैं, हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। सो द एरिया दैट कम्स आफ्टर एडिंग कारपेट एरिया एंड वॉल एरिया इज कॉल्ड एज built-up area. Now the wall area does not mean the surface area but the thickness of the inner walls of a unit. हम फ्रेंड्स एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल नहीं, इनर टू इनर लेंगे। एंड देन कम्स टू सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है? सुपर बिल्टअप एरिया इज अ बिल्डर्स BFF. It is the area calculated by adding the built-up area and common area. That includes the corridor, lift lobby, etc. So friends, it's a super built up area is builders BFF, यानी builders का best friend forever होता है। It is the area calculated by adding the built up area and common area that includes the corridor, lift lobby, lift, etc. फ्रेंड्स, इसे बिल्डर्स का बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर इसलिए कहा जाता है बिकॉज बिल्डर्स जब भी किसी बिल्डिंग या किसी फ्लैट के एरिया को शो करते हैं या एडवर्टाइज करते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को ऐड करके शो करते हैं सो दैट कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, उनके प्रोजेक्ट की तरफ। एज यू कैन शो फ्रेंड्स इन इमेज, this is the area in green is carpet area which is denoted by green color. If we will add the wall area which is in pink, then it will become as built up area, and when built up area plus common area will add, it will be called as super built up area. सो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, व्हाट इज द कंक्रीट कवर फॉर डिफरेंट आरसीसी स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए कंक्रीट कवर कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन भी अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारी फुटिंग्स होती है उसके लिए 50 mm का कवर होना चाहिए। राफ्ट फाउंडेशन ऑन टॉप 50 mm, रॉक फाउंडेशन ऑन साइड्स एंड बॉटम्स 75 mm, स्ट्रैप बीम के लिए 50 mm, ग्रेड स्लैब के लिए 20 mm, कॉलम के लिए 40 mm, शियर वॉल के लिए 25 mm, बीम के लिए 25 mm, स्लैब्स के लिए 15 mm, फ्लैट स्लैब के लिए 20 mm, स्टेयर केस के लिए 15 mm, रिटेनिंग वॉल के लिए 20 to 25 mm, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए 20 to 30 mm। फ्रेंड्स, ये मिनिमम कंक्रीट कवर होना चाहिए
जो हम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि कंक्रीट कवर होता क्या है। सो फ्रेंड्स कंक्रीट कवर का यूज स्ट्रेंथ के लिए आप कह सकते हो नेग्लिजिबल होता है, बट इट प्रोटेक्ट्स योर रेनफोर्समेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जैसे कोरोजन से बचाता है, इरोड होने से बचाता है। तो फ्रेंड्स दिस इज कॉल्ड द कंक्रीट कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टड एंड अ कॉलम। सो फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है कि स्टड एंड कॉलम में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स ये। सो बोथ स्टड्स एंड कॉलम्स आर कंप्रेशन स्ट्रक्चरल मेंबर, ये दोनों ही कंप्रेशन स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं फ्रेंड्स, दोनों कंप्रेशन में एक्ट करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन टू इज कॉलम इज कंप्रेशन मेंबर ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर एंड स्टड इज अ कंप्रेशन मेंबर ऑफ ट्रस स्ट्रक्चर। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ट्रस stud is high whereas it is low for columns. Studs fails due to buckling but column fails in compression. And one most important identification of stud and column आप कैसे पहचानोगे? Columns are always vertical. Columns are fixed vertical always, while stud will be inclined or horizontal. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कॉलम्स आर द वर्टिकल मेंबर एंड स्टड्स आर द इंक्लाइंड मेंबर। सो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे आप कॉलम और स्टड बता सकते हो कि कौन सा कॉलम है कौन सा स्टड है, तो जो भी वर्टिकल मेंबर होंगे वो कॉलम होंगे और जो भी इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल मेंबर होंगे सपोर्ट कंप्रेशन में एक्ट करने वाले या नियरली हॉरिजॉन्टल, वो स्टड्स कहे जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिव योर सपोर्ट टू शो योर लव, अफेक्शन एंड सपोर्ट फॉर माय वीडियोस। प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, मैं आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। इंटरव्यू के ऊपर मेरा पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। इस वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम लगा फ्रेंड्स, उसके लिए आई एम सॉरी, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। सो फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू शो योर सपोर्ट for my channel and please subscribe the video, like the video, share the video and comment your views in comment box। अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक के ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए सो प्लीज फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज मुझे जरूर शेयर करिए ताकि मैं जान सकूं कि हाँ ये वीडियोस आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा है, सो दैट कि आने वाले टाइम में मैं और भी ज्यादा डिटेल में वीडियोस आपके लिए बना पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।